मित्रों, भगवान के भक्तों में एक विचार जरूर उठता है कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन है। भिन्न भिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में अलग अलग तरह से व्याख्या की गई है। कहीं ब्रह्मा जी को प्रथम बताया है तो कहीं विष्णु जी को प्रथम बताया है तो कहीं दोनों की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा बताई गई है। क्या सत्य है, यह एक रहस्य है, उसे मैं इन दो प्रसंगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कौन सबसे बड़ा है। इसलिए इन दो प्रसंगों को ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा कमेंट करके हमें बताएं इनमें क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद का मुख्य कारण ब्रह्मा अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे और विष्णु जी अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे। उस समय विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में घनघोर युद्ध छिड़ जाता है। इस प्रलय रूपी युद्ध को देखकर भगवान शिव दोनों के बीच में जाकर एक तेजोमय अग्नि के समान चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। तब उस समय महातेज वाले स्तंभ को देखकर ब्रह्मा विष्णु दोनों विस्मय में पड़ गए और सोचने लगे, अचानक यह तेजोमय स्तंभ कहाँ से आ गया। उसी समय एक आवाज़ गूंजती है, तुम दोनों में जो इस स्तंभ का और छोर ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। अब दोनों बोले, यह अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता जरूर लगाना चाहिए। यह सोचकर विष्णु जी शूकर का रूप धारण करके पाताल में बहुत दूर तक चले गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप रखकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों को उस प्रकाश में लिंग रूप का छोर नहीं मिला। वहाँ आकाश में ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल मिला, उसी को तोड़कर ले आए। ब्रह्मा जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि मैंने स्तंभ का चोर पा लिया है, इसलिए वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास लौट आए। विष्णु जी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा के इस छल को देखकर शिव जी उस क्षण प्रकट हुए और उस समय शिव विष्णु के सत्य से बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी बराबरी का दर्जा प्रदान किया और ब्रह्मा के छल से क्रोधित होकर महादेव ने अपनी भौहों के मध्य से काल भैरव को प्रकट किया। उन्होंने शिव से आज्ञा मांगी और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब शिव की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। फिर ब्रह्मा को क्षमा मांगने पर ब्रह्मा से कहा, तुमने ईश्वरत्व के लिए छल किया है, इसलिए संसार में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी और ना ही कहीं तुम्हारा मंदिर होगा। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा, तू भी मिथ्याभासी है, अतः तू भी पूजा के योग्य नहीं है। तब केतकी के फूल ने भी शिव से क्षमा मांगी। प्रसन्न होकर शिव जी बोले, मेरा कहा कभी असत्य नहीं होता, मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूँगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। मेरे मंडप की रचना में सिरमौर तू ही रहेगा। इस प्रकार इस प्रसंग में भगवान से भी परम ब्रह्म परमेश्वर है। अब आप आगे का इसका दूसरा प्रसंग भी सुने जो इस प्रकार से है। मित्रों, एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन लोगों ने इस विषय पर वाद विवाद प्रारंभ हो गया कि त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन है। उन ऋषियों ने यह बात जानने के लिए त्रिदेवों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उन्हें न तो नमस्कार किया और न उनकी स्तुति ही की। इस पर भृगु जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्मा जी अपने क्रोध से दहक रहे हैं, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तो उन्होंने अपने क्रोध को भीतर ही भीतर बुद्धि से दबा लिया। इसके बाद वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश गए
देवाधिदेव भगवान शंकर ने देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद पूर्वक खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, परंतु उन्होंने शंकर जी का आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया और बोले, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे आलिंगनबद्ध नहीं होना चाहता। भृगु जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उठाकर महर्षि को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय करके उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी महाराज विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। यह देखकर भृगु जी ने उनके वक्ष स्थल पर एक लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ उठ बैठे और झटपट सैया से नीचे उतरकर मुनि को अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान बोले, ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आप इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। और उनके चरण कमलों को अपने हाथों से दबाने लगे। भगवान आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी सदा सर्वदा निवास करेंगी। जब भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा तो भृगु जी परम सुखी हुए और तृप्त हुए। तब भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी ऋषियों के सत्संग में आए। ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव के यहाँ जो अनुभव प्राप्त हुए हैं वह मैंने आपको बता दिए हैं। प्रभु के अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। तब से भगवान विष्णु को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा। जय श्री कृष्ण।